मैं एस एन शर्मा, नेत्रदान प्रेरक, चंपानगर निवासी, ब्यावर। मैं नेत्रदान के संबंध में कुछ भ्रांतियाँ दूर करना चाहता हूँ। सबसे पहला प्रश्न ये है, जो लोग मेरे से बार बार पूछते हैं कि साहब जो मधुमेह रोग होता है, क्या उसमें नेत्रदान हो सकता है? तो मेरा इसमें ये कहना है कि जो मधुमेह रोग किसी को भी है, शुगर है, तो शुगर में नेत्रदान हम कर सकते हैं। इस मामले में कोई भ्रांति नहीं रखनी चाहिए कि भाई अगर किसी के मधुमेह है, शुगर है, तो उसका नेत्रदान नहीं हो सकता। ये इसमें बिल्कुल क्लियर है कि नेत्रदान हो सकता है, लेकिन इन्फेक्शन, मधुमेह की वजह से इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर मान लो मधुमेह है और उसके मधुमेह की वजह से कोई फोड़ा नहीं हुआ या और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मधुमेह रोग की वजह से कोई मतलब नेत्रदान ईजिली हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि जिन लोगों को लेंस प्रत्यारोपित हुए हैं, एक आँख में हो, दो आँख में हो, लेंस ट्रांसप्लांट हुए हैं और कम दिखता हो उनको लेंस ट्रांसप्लांट के पहले या लेंस ट्रांसप्लांट के बाद में या और कोई बीमारी की वजह से, तो उस वजह से निदान हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसमें मेरा ये कहना है कि अगर किसी का लेंस ट्रांसप्लांट हुआ है या नहीं हुआ है और कम दिखता है या नहीं दिखता है, तो हमें तो सिर्फ उसका कॉर्निया चाहिए। अगर उस व्यक्ति का कॉर्निया स्वस्थ है, तो अगर उसका ट्रांसप्लांट हुआ है या नहीं हुआ है या कम दिखता है, उससे हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है और इसमें नेत्रदान में कहीं आड़े नहीं आता। इसलिए अगर मान लो किसी का नेत्रदान, किसी का जो है ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उसमें नेत्रदान ईजिली हो सकता है उसका। कई लोग पूछते हैं कि साहब एक बॉडी फ्रीजर में है, तो क्या उस पर भी 6 घंटे का लागू होता है समय, या 6 घंटे बाद ख़राब हो जाएगी? तो फ्रीजर में अगर कोई बॉडी है तो उसमें समय का थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि 6 घंटे की जगह थोड़ा 8 घंटे कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीजर में जो है वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, बॉडी जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। और वो 6 घंटे का इसलिए रखा कि 6 घंटे के बाद में फिर डिस्ट्रॉय ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है और उसमें फिर कॉर्निया काम में नहीं आने की संभावना रहती है। इसलिए अगर जैसे मान लो सर्दी है और तेज़ सर्दी है, तो उसमें भी हम 8 घंटे कर सकते हैं। फ्रीजर में है तो भी हम 8 घंटे के करीबन कर सकते हैं। दूसरा, और कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि नेत्रदान कहाँ पर हो सकता है? नेत्रदान मोर्चरी में भी हो सकता है, नेत्रदान मुक्तिधाम में भी हो सकता है, नेत्रदान एम्बुलेंस के अंदर बॉडी पड़ी है वहाँ भी हो सकता है, नेत्रदान अगर मान लो किसी कार में, किसी वाहन में, तो भी हो सकता है। नेत्रदान के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है, घर पे भी हो सकता है, हर जगह हो सकता है। नेत्रदान के लिए ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है कि मैं नेत्रदान यहाँ हो सकता है या वो नहीं हो सकता। इस मामले में भी कोई भ्रांति नहीं पालनी चाहिए कि नेत्रदान हॉस्पिटल में होगा या घर होगा या और कहीं हो सकता है या नहीं हो सकता है। नेत्रदान टीम आएगी, वो जहाँ भी बॉडी होगी वहाँ, अगर मान लो कोई बॉडी यानी जयपुर से आ रही है और रास्ते में रोक करके हम कर सकते हैं उसको। इसलिए इस मामले में कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए। फिर अगला प्रश्न आता है कि लोग मेरे से कई बार पूछते हैं कि साहब इसको तो हाई बीपी है, बहुत ज़्यादा बीपी है, इसका डोनेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मेरा इसमें कहना है कि अगर किसी का बीपी पेशेंट है तो उसका आई डोनेशन में कोई फ़र्क नहीं है, उसका हम निदान कर सकते हैं। अगर बीपी पेशेंट है, मधुमेह पेशेंट है, तो उसका आई डोनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कर सकते हैं। इसमें भी कोई किसी तरह का भ्रम नहीं पालना चाहिए। लेकिन अगर इन्फेक्शन है बॉडी में किसी भी प्रकार का, तो इन्फेक्शन, बॉडी में इन्फेक्शन है या उसकी उम्र 75 से ऊपर है, तो फिर नेत्रदान नहीं हो सकता। 75 से ऊपर है तो भी कोई 1%, 2%, 3% ऐसी कॉर्निया होते हैं जो बिल्कुल स्वस्थ मिलते हैं। बाकी ज़्यादातर 75 से ऊपर के कॉर्निया सक्सेसफुल नहीं है। इसलिए हम लोग है ना 75 से ऊपर जनरली नहीं लेते हैं, और कोई इन्फेक्शन वाला केस होता है वो भी हम नहीं लेते हैं। फिर प्रश्न कई लोग हमसे करते हैं कि भाई, मेरे से कई बार पूछते हैं, मैं कई बार जाता हूँ मतलब जहाँ पर डेड होती है वहाँ पे मोटिवेट करने, तो मेरे से लोग पूछते हैं साहब इसने कोई जिंदा था जब इसने कोई नेता का संकल्प थोड़ी लिया था जो आप आ गए, तो आप कैसे कर सकते हो इसका? तो इस बात में ये कहना है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में नेत्रदान का संकल्प नहीं लिया है, तो भी उसके परिवार की सहमति से उसका नेत्रदान हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसने संकल्प लिया तो ही हो सकता है, अगर संकल्प लिया तो नहीं हो सकता। तो इस मामले में बिल्कुल क्लियर है मामला। अब कॉर्निया के मामले में थोड़ी और मैं बताता हूँ कि जो कॉर्निया होता है वो ऊपर की सबसे ऊपर, आँख का सबसे ऊपर का पहला पार्ट कॉर्निया होता है। उस कॉर्निया में एक तो ब्लड सेल नहीं होते,
जैसे नाखून होते हैं ना, उसको काटने से कोई ब्लड नहीं निकलता, ऐसे ही कॉर्निया होता है। कॉर्निया को कटिंग करने से कोई भी ब्लड इसका नहीं निकलता, क्योंकि इसमें ब्लड सेल होते ही नहीं है, कॉर्निया में ब्लड आता ही नहीं है। दूसरी मैं बात ये बताता हूँ कि जिस समय हम आई डोनेशन करते हैं या नेत्रदान करते हैं, उस समय मृत व्यक्ति का हम सैंपल लेते हैं, ब्लड लेते हैं, उस सैंपल को फिर हम जयपुर भेजते हैं। जो प्रक्रिया क्या है, मतलब इसकी आई डोनेशन की, वो मैं आपको समझाऊँ। प्रक्रिया ये है कि जैसे मैंने नेत्रदान हुआ, अब नेत्रदान हुआ तो उसका कॉर्निया ले लिया टीम ने, उसका ब्लड सैंपल ले लिया। अब कॉर्निया और ब्लड सैंपल दोनों लेकर के वो अजमेर ले जाते हैं, और अजमेर से वो हाथों हाथ जयपुर भिजवा देते हैं। जयपुर वहाँ जाने पर उसका ब्लड टेस्ट होता है, कॉर्निया की पूरी डिटेल होती है कि भाई ये इसकी क्लियरिटी कितनी है, जो भी इसके नॉर्म्स होते हैं वो सारी इसकी वो होती है, क्लियरिटी वगैरह, जो भी टेस्ट इसके कॉर्निया के होते हैं वो सारे कॉर्निया के होते हैं। फिर एक निश्चित समय पे जयपुर में एक निश्चित समय पे कॉर्निया की डिटेल क्या क्या टेस्टिंग में आया, ब्लड की डिटेल क्या क्या टेस्टिंग में आया, वो सारी डिटेल को वहाँ पर एक वेबसाइट पर डाल देते हैं। अब वेबसाइट पर डालने के बाद में उस निश्चित समय पे जो भी लोग मतलब ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट का काम करते हैं और आई बैंक सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, वो लोग निश्चित समय पर वेबसाइट पर आ जाते हैं और वो देख लेते हैं कि मेरे पास जो पेशेंट है जिनको ये कॉर्निया लगाना है, उसका मैचिंग का जो कॉर्निया है वो इसके अंदर है या नहीं है। तो मैचिंग का कॉर्निया अगर उनको मिल जाता है तो वो उस पर रिक्वेस्ट भेज देते हैं कि भाई ये कॉर्निया मेरे पेशेंट के लग जाएगा, तो वो कॉर्निया उसको भेज दिया जाता है। लेकिन अगर मान लो टेस्टिंग में अगर फेल हो गया, जैसे ब्लड के अंदर कोई निकल गया, कुछ गड़बड़ निकल गई, या कोई उसमें ब्लड सैंपल में या आईजी में जो कॉर्निया लिया उसमें कोई गड़बड़ निकल गई, तो फिर वो ट्रांसफर नहीं आता, वो किसी को फिर हम मेडिकल कॉलेज उस कॉर्निया को भिजवा देते हैं, जिससे विद्यार्थी उसकी टेस्टिंग वगैरह कर देते हैं। बस ये था, धन्यवाद।